ओम शांति। तो आज मैं स्मृति का महत्व इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखा जाए तो यह संसार स्मृति और विस्मृति का एक अद्भुत खेल है। हर एक मनुष्य आत्मा में ये दोनों प्रकार की योग्यताएं समाहित है। ये आत्मा से अभिन्न है। कोई भी क्रियाशील कार्यरत अथवा चेतन प्राणी इस कार्यक्षेत्र पर किसी क्षण इनसे रहित नहीं होता। बल्कि यदि यह कहा जाए कि मनुष्य के शिक्षण प्रशिक्षण, उसकी धारणा अवधारणा, उसके ज्ञान विज्ञान और कर्म विकर्म का ये मूल है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कोई कर्म है ऐसा है जिसे करते समय मनुष्य स्पष्ट अथवा स्पष्ट रूप से या प्रकट व गुप्त रूप से किसी न किसी बात की, उद्देश्य की, घटना की अथवा व्यक्ति की स्मृति में न हो? माँ 1 बजे खाना बनाते समय इस स्मृति में होती है कि बच्चा स्कूल से लौटने वाला होगा। ऐसे ही प्रातः उठने के समय से लेकर रात्रि के सोने के समय तक स्मृति की सुई एक ऑटोमेटिक घड़ी की तरह क्षण क्षण चलती रहती है। यहाँ तक कि निद्रा रूप विस्मृति की स्थिति में जाने की भी उसे स्मृति रहती है, और निद्रा में भी अनेक बार स्वप्न रूप में उसके मन में कई प्रकार की स्मृतियाँ उभर आती है। अतः जबकि स्मृति अटूट है, आत्मा से अभिन्न है और कर्म का फल है, और पाप पुण्य वर्तमान भविष्य विद्या अविद्या सब इसी पर टिके हैं, तो इस अद्भुत योग्यता शक्ति अथवा गुण को समझना बहुत जरूरी है। आश्चर्य की बात है कि इस अनुपम योग्यता की ओर चिंतकों का तथा वाणिज्य ध्यान नहीं गया। शिव बाबा ने ही आकर ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस जादू भरी शक्ति का सदुपयोग समझाया है, और इसके गलत प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराया है। शिव बाबा ने सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक के समूचे इतिहास की व्याख्या इसी एक दार्शनिक तत्व को लेकर समझाई है। उन्होंने उदाहरण से इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि मनुष्य की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति और कृति का संबंध उसकी स्मृति से कैसे है, और किस प्रकार आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय स्मृति के द्वारा वह नर से नारायण बन जाता है, और इसी बात की विस्मृति के फलस्वरूप वह देव से मानव और मानव से दानव में बदल जाता है। उस सारे दर्शन को समझने से लगता है कि यह एक स्मृति अलादीन के चिराग या अली बाबा के खुल जा सिमसिम से भी अधिक चमत्कारी और फलोत्पादक है। वास्तव में देखा जाए तो विस्मृति का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि आत्मा के इस स्वभाव के कारण कि वह एक समय में एक की स्मृति में रह सकती है, उसे दूसरी बातों की विस्मृति स्वतः ही हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति एक कमरे में उपस्थित होने से दूसरे कमरों में से स्वतः और स्वभावतः अनुपस्थित होता है। जब हम आत्मा है की स्मृति में स्थित होते हैं, तब देह की विस्मृति स्वतः ही हो जाती है। उसके लिए हमें कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य देह और देह के संबंधितों की स्मृति में होता है, तब वह आध्यात्मिक विस्मृति में होता है। अतः जबकि किसी न किसी की स्मृति में हम स्वभावतः रहते हैं, और स्मृति का ही हमारे हर एक कर्म से घनिष्ठ संबंध है, तो बुरे कर्मों से बचने के लिए और श्रेष्ठ धारणा के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस स्मृति में रहे। स्वयं को सतयुग अथवा आदिकाल में देवता मानने की स्मृति में स्थित करने से हमें पुनः दैवी गुणों का संचार होता है, और परमधाम वासी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा को परम पिता बनाने की तथा उसकी स्मृति से हमारे में सद्गुणों का उत्कर्ष होता है। ओम शांति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा।